अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मौसम को देखते हुए आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ पाया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब बीफ पाया बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद पाए लिए हैं और कुछ मसाला जात मैंने लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये रेड चिली ली है 2 टेबलस्पून, थोड़े से लहसुन के जोए हैं और उसके साथ साथ कुछ साबुत गरम मसाला है, जिसमें ये थोड़ी सी बादिया अख्ताई, थोड़े से लौंग, मोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी है। और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, और 1 टीस्पून जो है इसमें कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च भी बोलते हैं इसको, और 1 टीस्पून ही हल्दी। और इसके साथ साथ ये 4 से 5 अदद टमाटर हैं, ये मैंने मोटे मोटे इस तरह से कट करके रखे हुए हैं। और 3 अदद जो है ये मेरे पास यहाँ पे प्याज है, इसको मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ है। तो चलिए अब पाया बनाना स्टार्ट करते हैं। आज ये पायों की रेसिपी जो है मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ। इसमें जो है आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी और झटपट जो है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ओवरनाइट रख के या 8-10 घंटे पकाने से जो है आपके पायों में जो फ्लेवर और जो सॉफ्टनेस आती है, बिल्कुल उसी तरह से जो है इंस्टेंट पॉट में भी आपको फ्लेवर मिलेगा, और वो भी 2-3 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे टोटल टाइम। तो चलें अब इसमें पाया बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसको ऑन कर लिया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर ये 40 मिनट का जो है मैं इसका टाइमर लगा रही हूँ। इसको आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं, इधर ये देखें प्लस का साइन है, इससे हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी जो है 40 मिनट ही इसको देना है, इसलिए मैं 40 मिनट का ही टाइमर लगा रही हूँ। अब इंस्टेंट पॉट के अंदर मैं यहाँ पे ये ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जो है हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल हमने कम ही रखना है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम प्याज डाल के उसको हम फ्राई करेंगे। प्याज डाल के जो है हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको बस हमने हल्का सा सोते करना है। ये देखिए ये प्याज फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं ये टमाटर डालती हूँ। टमाटर डाल के भी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर मैं इसके अंदर बाकी के मसाले डालती हूँ। सुरख मिर्च, गरम मसाला, नमक, साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको बताया अभी, वो सारे का सारा इसमें डाल दें। और इसके साथ साथ कश्मीरी मिर्च और हल्दी और लहसुन के जोए, ये सब मसाले डाल के हम इसको भूनेंगे। बस हमने इतना इसको भूनना है कि इसके अंदर जो मसालों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और वो अच्छी तरह से मिर्चें वगैरह जो है वो भून जाए। और इस वक्त हम इसके अंदर पाया डालेंगे। पाया डालने के बाद भी हम इसको जो है भूनेंगे। पाया डाल के हमने इसको कच्चा ही भूनना है, ताकि इसके अंदर जो पाया के अंदर जो अलग से स्मेल होती है वो ना रहे और ये बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। इनको भून के फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इसको स्टीम लगाएंगे। ये देखें ये भून गए हैं। अब इस वक्त हम इसके अंदर पानी डाल के स्टीम लगाते हैं। इस वक्त पानी हमने इतना डालना है कि वो पानी जो है वो सूख जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं डालना है। इंस्टेंट पॉट में वैसे भी पानी सूखता नहीं है ज्यादा, तो हम थोड़ा ही पानी डालेंगे। इसको मैं 40 मिनट का ही टाइमर जो लगाया हुआ है वही अब स्टार्ट होगा। ये देखिए ये जो एक दफा हमने 40 मिनट का टाइमर लगाया था ये मुकम्मल हो गया, और पाया जो है ये देखें 25% जो है कुक हो गया। ये देखें इसकी नसें जो है किस तरह से फूल गई हैं। अभी हम इसका पानी दोबारा से सुखाएंगे। इसको पाया को हम दोबारा भूनेंगे 25 मिनट कुक होने के बाद। 25% कुक होने के बाद इसको दोबारा भून के फिर हम इसमें दोबारा से पानी शामिल करेंगे। ये देखें पाया जो है ये दोबारा से भुना गया। देखें कितना अच्छे से जो है ये भुन गया, इसका पानी बिल्कुल खुशक हो गया और मसाला देखें कितना ज़बरदस्त दानेदार तैयार हुआ है। अब इस वक्त हम इसके अंदर दोबारा से पानी शामिल करेंगे। अब हमने इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि जो पाया है ना वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ये इंस्टेंट पॉट के अंदर आप पाया बना रहे हैं, तो इंस्टेंट पॉट के अंदर क्या है कि पानी जो है वो ज़्यादा सूखता नहीं है।
तो हमने उतना ही पानी डालना है, तकरीबन उतना ही पानी डालना है जितना हमें चाहिए। अब इसको मैं दोबारा से 40 मिनट के लिए टाइमर लगाती हूँ। इसको 40 मिनट की स्टीम करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पाया जो है हमारा किस तरह से रेडी हुआ है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त जो है ये पाए की खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें हड्डियों से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं पाए, इतने ज़बरदस्त गले हैं। और इसका कलर जो है ये हमने जो कश्मीरी मिर्च डाली है उसकी वजह से है। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं और साथ में गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक और इसके साथ साथ गरम मसाला ऊपर से छिड़का है। देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त डिश लग रही है और खाने में भी इंशाल्लाह मज़े की होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।